नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल में इस समय प्रदेश भर के सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी जमा हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर वो भोपाल पहुंचे हैं और हम देख पा रहे हैं कि दूर तक जहां पर नज़र जा रही है, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन कर्मचारियों की मांग क्या है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? सर गाँव से, इंदौर जिला। इंदौर से हैं आप? क्या मांग क्या है आपकी? सर नियमित सबसे बड़ी मांग है हमारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में तो 50,000 है करीब आप लोग। हाँ बिल्कुल है, 45-50 हज़ार के बीच में है। आप क्या नियमितीकरण की मांग है आपकी? जी जी साहब, हम सोसाइटी के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, उनका हाल क्या है? बहुत परेशानी में है। परेशानी है? हाँ, वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन में भिन्नता है, नियमितीकरण नहीं है, नियमितीकरण नहीं है, और महंगाई भत्ता नहीं है। आप भी सोसाइटी के कर्मचारी हैं? सर, मैं भी सोसाइटी से। जी, क्या मांग है? मुख्य रूप से क्या डिमांड है? बहुत सारी मांगे हैं। हमारा शोषण हो रहा है, क्या न ढंग से वेतन है तो कुछ समझा पाएंगे? जैसे आपने कहा कि शोषण हो रहा है, ठीक से वेतन नहीं है, तो समझा पाएंगे कितना वेतन है, कितना मिलता है? नी के बराबर वेतन है। 7,000, 6,000, 9,000 रुपये में क्या होता है? और काम कोई छुट्टी नहीं है हमको। रविवार के दिन भी काम होता है, समय नहीं है, कोई समय नहीं है। काम भी बहुत ज़्यादा है, रात दिन काम करना पड़ता है। 20-20 घंटे। ये आप लोगों की नियुक्ति कैसे हुई थी? कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी उस समय? ये प्रक्रिया तो संस्था की ओर से होती है, दैनिक वेतनभोगी के हिसाब से। ये है रूल्स उनका। तो ये इसमें ही फिक्स नहीं है कि 6,000 मिलेंगे, 7,000 मिलेंगे, 9,000 मिलेंगे? कोई फिक्स नहीं है। किस आधार पर होता है भुगतान? ये सब उनकी मनमर्जी से चलता है, काम के हिसाब से रख लेते हैं और उसके बाद में फिर जो वेतन उनकी मर्जी से देते हैं। और कुछ तो होगा ना कि इतनी राशि मिलेगी? कोई निर्धारित कोई निर्धारित, कोई जगह 5 मिल रहा है, कोई की जगह 6 मिल रहा है, कोई की जगह 7 मिल रहा है। ऐसा है हर जगह। शासन अपना और आदमी को कम से कम 20-20, 25-25 साल हो गए। देखो बाबा को कम से 30 साल हो गए, उनको भी अभी 40 साल आपको 40 साल हो गए? हाँ, 240 रुपये महीना पे रखा था मेरे को। हाँ। जो आज 9,000 रुपये दे रहे हैं, मतलब 40 साल आपकी पूरी जीवन उसमें हो गया? हाँ, 39 साल काम करते करते। 5,000 रुपये मिलता होगा, 4,000 रुपये। अरे 240 पे लगा था मैं 240 रुपये महीने से लगा। 1983 में। आज 9,000 रुपये मिल रहे हैं मेरे को। तो आप उसी संस्था के अभी भी कर्मचारी हैं? हाँ, उसी संस्था के कर्मचारी। तो आप मतलब आप नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं? हाँ। तो ये तो डिपार्टमेंटल तो होगा नहीं, कैसे होगा? नहीं, डिपार्टमेंट ये तो सरकार की रीति नीति में आता है। सब डिपार्टमेंट के हिसाब से, सरकार के नियम में बकायदा। मजदूर है, संघ है, यूनियन है हमारी। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं हमारे ऊपर। कोई भी सरकार आई, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे बारे में। ये पहली बार मांग उठी है कि इससे पहले होती है? काफी सही, पिछले साल से साल में 2 साल भर हो गया, साल भर पहले भी दिया था। जी जी। शासन द्वारा बोला जाता है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान, तो शासन हमारे को शासन का दर्जा क्यों नहीं देती है? हमारे कालाबाजारी होती है तो वहाँ वो FIR दर्ज करती है, तो FIR दर्ज करना वास्तविक सही है, और जिसने कालाबाजारी कर उसके लिए। बाकी जो वास्तविक में सही काम कर रहे हैं उसके लिए क्या है? अब मुझे याद आ रहा है कि आप जब पिछले साल आए थे तो आश्वासन दिया था आपको कुछ मांगों को लेकर। कौन कौन सी मांगे थी वो? यही मांगे थी, वेतन की, नियमितीकरण की और वेतन की। और अभी तक हमारा नियमितीकरण हुआ नहीं है। आप कहाँ से आए? हम रतलाम जिले से। रतलाम से आए? रतलाम से। तो कोई चर्चा हो पाई आपकी अब तक? चर्चा नहीं हो पाई। गए चक्कर में हम आए थे, आश्वासन दिया था हमारे को, यूनियन के माध्यम से आए थे, और अभी भी यूनियन के पदाधिकारी हैं यहाँ पर? अभी वो देखिए, हम बात करें तो जी जी जी, बताइए। 35 साल हो गए साहब मेरे को भी। शासकीय उचित मूल्य के काम करते थे, 35 साल हो गए। 240 रुपये महीने में मैं भी लगा था सर, जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 9,300 रुपये मेरे को मिलते हैं अभी भी। तो देखिए, जो पीड़ा बता रहे हैं सोसाइटियों पर काम करने वाले कर्मचारी, पीड़ा ये है कि 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुके हैं और आज की बात करें तो वर्तमान में अधिकतम 9,000 रुपये राशि मिल पा रही है। वेतन वृद्धि की भी मांग है, इसके साथ ही नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। साहब, आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है। कितने साल हो गए आपको? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। क्या नाम है? कृपाराम सिसोदिया। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से हैं। तो कैसे गुजारा होता होगा 9,000 में फिर? अब क्या करो, एक मजदूर भी तो करता है उस तरीके से। अब जैसा
शासन से तो लड़ लड़ के भी परेशान हो गए। अब आधा वेतन तो इधर ही भटकने में दे देते हैं। एक ये भी धारणा बनी हुई कि सोसाइटी पर हैं, उचित मूल्य की दुकान पर हैं, तो वहाँ से तो कुछ इनकम हो ही जाती होगी। सब ऑनलाइन आजकल सब ऑनलाइन हो गया, पीओएस की मशीन चल रही है, उपभोक्ता के मोबाइल ऐड हो रहे हैं, डायरेक्ट जो भी माल दिया जाता है उस पर डायरेक्ट उसको मैसेज जाता है, और उपभोक्ता इतना चतरा हो गया, सब मैसेज मोबाइल पे मैसेज देख लेता है। अगर 1 किलो भी कम दिया तो तुरंत आ जाता है दुकान पे आके। तो अब जितनी वो गड़बड़ी पहले जो बात कही जाती थी खत्म, अब पहले भी बदनाम कर रखा था, कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, चलता था जो चल रहा था जो। बाकी 4,000 3,000 में भी लोग काम कर रहे हैं। कम से कम 2007 से हमारी यूनियन बनी, जब से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी तक कोई किसी भी बात का कोई हल नहीं उठाए। अभी 15 दिन पहले यहाँ आए थे, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 7 दिन में आपका आदेश हो जाएगा। सामान्य वेतन और नियमितीकरण उसका भी कुछ नहीं हुआ है। सामान्य वेतन और नियमितीकरण पर सहमति बन रही है? हाँ, बन रही है, बाकी अभी तक आश्वासन ही दे रहे हैं, हुआ नहीं है कुछ। सहमति बन रही है जी, सहमति अभी भी और आज भी हमें यही आशा है कि पंडित जी हमारी बातें स्वीकार करें और जो भी ये आए हैं यहाँ पे इनको नियमितीकरण का और वेतन भत्ते का ये दे। अभी मंत्री जी ने बुलाया, प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, अंदर गया हुआ है। अभी हमारे 50 लोग गए हुए हैं। तो सामान्य वेतन की बात करें, यदि वो लागू हो जाता है तो कितना हो जाएगा? अभी 9,000 जो है कितना बढ़ के हो जाएगा? 18,000। अलग अलग श्रेणी बनाएगी, अलग अलग कर्मचारी की, जैसे प्रबंधक है उसके 22,000, सेल्समैन के 15,000, लिपिक के 18,000, ये है उसमें अलग ग्रेड बन जाएगा। मतलब करीब 25,000 मिल जाएगा, मतलब बड़ी राहत मिल जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी यदि शासन हमको यदि 25,000 रुपये 30,000 वेतन देती है। नियमों की बात करें, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, तो नियम क्या कहते हैं? नियम तो कहते हैं कि हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारे भारत में संविधान में कोई नियम ना बनाया जा सके। जब अन्य विभागों के लिए नियम बनाए जा सकते हैं तो सहकारिता के लिए क्यों नहीं नियम बनाए जा सकते? हमारे ऊपर जिला सहकारी बैंक कार्य करती है, उसके लिए नियम है। हम सरकार, भारत सरकार का, राज्य सरकार का पूरी योजना का उनका काम करते हैं। क्या हमारे लिए नियम नहीं बन सकते? कितने घंटे काम करते हैं? हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। सहकारिता एक ऐसा है भारत देश में सबसे प्रथम भारत सरकार 24 घंटे तो नहीं करते होंगे, लेकिन बिल्कुल 12 घंटे सर, पूरा 12 घंटा सहकारिता का इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा काम है कि हमारे जैसे शायद कोई विभाग काम नहीं करता। कौन कौन से काम रहते हैं आपके हवाले? हमारे ऋण वितरण काम करते हैं, खाद का वितरण काम करते हैं, बचत बैंक का काम करते हैं, PDS का काम करते हैं, उपार्जन का काम करते हैं, गेहूँ खरीदी का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजना का कार्य करते हैं हम लोग, जिसकी वेतन आज फसल बीमा का कार्य जो आज अन्य विभाग उसका प्रोत्साहन लेते हैं, वो महत्वपूर्ण काम हम लोग करते हैं, जिसका हमारा कोई आज तक नाम नहीं होता। उसमें वेतन वही है, वेतन वही है 5,000। वेतन वही है, हमको सर 40,000 रुपये मिलना चाहिए कम से कम 40,000 मिलना चाहिए। मान लो जब उपभोक्ता की दुकान चलाता है एक सेल्समैन, तो उपभोक्ता की दुकान वो PDS मशीन चला सकता है। तो जब उसको गेहूँ कुछ भी देना होता है तो उसके लिए तुलावटी की जरूरत होती है, तो तुलावटी के पैसे भी नहीं देते। जो उनकी 7,000 8,000 जो तनख्वाह होती है ना, वो भी उस सेल्समैन के पैसे से उस तुलावटी को देख के फिर उसको ये करते हैं। आप थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए क्या मामला है? 8,000 रुपये तनख्वाह है सेल्समैन की, 8,000 में तुलावटी रखते हैं वहाँ पे तोलने के लिए, गेहूँ चावल ने सब तेल वेल सब उन्हों को देने के लिए रखते हैं। तो उन्हों की तनख्वाह भी वो सेल्समैन के जेब से देनी पड़ती है उन्हों को। तो आप क्यों देते हैं वो वाली तनख्वाह? तो सर कोई नहीं देता तो फिर कौन तोलेगा? फिर एक कूपन भर के PDS से उसको अपन फिर कुर्सी से उठ के उसको देने के लिए जाएंगे, फिर आके बैठेंगे, फिर ऐसे करेंगे तो 25 कूपन भी भर पाएंगे दिन भर के। इसलिए वो पब्लिक परेशान होती है, इसलिए वो सेल्समैन की जेब से देने पड़ते हैं पैसे। तो 6,000 में अगर अपन 2,000 आप जो नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी का काम बांटने के लिए आप एक और फिर नौकरी पर तनख्वाह भी आपके हमारी जेब से देनी पड़ती है, उसका कोई अलग से नहीं है हमारा अभी तक। जितनी भी सरकारी योजना आती है ना, सारे काम सोसाइटी से करवाते, तब तो इनको को पता है। और तो हम सरकारी के कर्मचारी इनको मानते ही नहीं हमको। जब सरकारी कर्मचारी नहीं मानते तो सरकारी काम क्यों? काम का बोझ बहुत ज्यादा है क्या साहब? बहुत ज़्यादा ही काम है। आपका क्या नाम है? प्रेम सिंह बारोड़। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। प्रेम सिंह जी, इतना ज़्यादा बोझ है काम का? बहुत ज़्यादा है। क्या कि वसूली भी हमको मैनेजर भिड़वा देते हैं। हाँ। इसके बाद में हम क्या खाद भी बंटवाते हैं हमारे पास, वसूली जो करवाते हैं, गेहूँ समर्थन करवाते हैं, कंट्रोल दुकान भी चलवाते हैं, सभी काम करवाते हैं। रात को अगर बोल दें कि 11 बजे गाड़ी आ गई तो 11 बजे हमको रात को भी जाना पड़ता है। काम का लोड हमारे सोसाइटी को, इसके बाद में हमारा कुछ भी नहीं, भविष्य भी नहीं है अभी। और हमारे कोई भविष्य नहीं है सर अभी। आपको कितने साल हो गए काम करते? मेरे को सर 32 साल हो गए। 32 साल में क्या मिला? अभी 10,000 रुपये मिल रहे हैं मेरे को।
बस जी सर, 32 साल से अभी तक मेरे को मैंने ये जो बात चल रही है कि 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, ऐसा कभी होता है क्या? रात को अगर उन्होंने बोल दिया कि भैया आपको आना है 12 बजे, तो 12 बजे जाना पड़ता है। कोई जानकारी आ गई बैंक से तो हमको जाना पड़ता है, क्योंकि सभी काम करवाते हैं हमारे पास। संडे की छुट्टी होती है, उसमें भी हमको बुलाते हैं और हमको जाना पड़ता है। कोई हम रिश्तेदारी में जाना आना भी नहीं करते। अभी हम बात कर रहे हैं सोसाइटियों के कर्मचारियों से। राजधानी भोपाल पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें, हर जिले से ये कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया है सब। आप कहाँ से हैं? देवास जिले से। देवास से। ये बात कही जा रही है 24 घंटे काम करने की, आप 24 घंटे काम करते हैं क्या? करते ना सब, 22 घंटे तक करते दिन। कब जरूरत पड़ती है 22 घंटे काम करने की? सीजन में पड़ती ना, अभी कई जैसे रवि सीजन है तो फिर मेहनताना वेतन बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता सर, वही मिलता है जो मिलता है। कैसे कर पाते 22 घंटे काम? कर रहे काम, सभी कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं? जी, हर समय लोकल हैं हम सब साहब, जितने भी कर्मचारी सब लोकल होते हैं अधिकतर। तो ये तो आपको सेवा शर्तें बता दी गई होंगी ना पहले ज्वाइनिंग से पहले कि इतना ही वेतन मिलेगा? लोकल में होते हैं तो क्या काम आ गया, हाँ। आपके सुपुर्द कर दिया गया। बाहर का अगर कोई कर्मचारी है हाँ। तो वो तो करेगा नहीं, जो लोकल जो है उसी के सुपुर्द आएगा। समर्थन मूल्य आ गया, 24 घंटे आप वहीं रहोगे, जहाँ आप खरीदी कर रहे हैं, सेंटर बना हुआ है वहीं आपका समर्थन 24 घंटे वहीं रहोगे। कोई वेतन भत्ता अलग से नहीं दिया जाता, कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। कोरोना में सब संस्थाओं ने एक अलग अलग तरीका से काम किया, कोई मुआवजा, कोई उनकी सेफ्टी, किसी प्रकार का कोई रीज़न नहीं था सरकारी। सेफ्टी तो बढ़ती होगी ना? हमारी तो कोई सेफ्टी नहीं था, एक मास्क अवेलेबल नहीं कराया गवर्नमेंट ने हमें। मास्क तो दिए होंगे साहब? नहीं सर, कोई मास्क नहीं दिए। मैं खुद कोविड पेशेंट था, अभी पिछले कोरोना में काम किया था तब, और लास्ट स्टेज पे था। सभी का ये था, आशीर्वाद बच गया, तो इसका कोई हमारा मास्क तो दिए होंगे सरकार की ओर से, सरकार ने कुछ नहीं देता। सरकार हमें कुछ नहीं देती है, सब हमें हमारे आदेश देती है, सब हमें हमारे इससे लाना पड़ता है। और कोरोना काल में अभी हमने खरीदी की थी, उसका भी कोई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी चले गए कोरोना काल में, उनको कोई मुआवजा नहीं, कोई बीमा नहीं। अब आप भोपाल अब आए हैं, कोई चर्चा हुई है? अभी गए हैं सर हमारे साथी 50 लोग, प्रांतीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने सब गए। 50 लोगों का उन्होंने बोला कि 50 लोग आके मिल सकते हैं। मुलाकात जारी है अभी? हाँ, भी वो गए मंत्री जी के। क्या लग रहा है आपको, वेतन आप बढ़ाना चाहते हैं कि नियमितीकरण की आपकी डिमांड है? नियमितीकरण की और वेतन वृद्धि भी होना चाहिए सर, दोनों होना चाहिए। समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। सारा कार्य इतना शासन हो रहा है, सुनवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तब मुलाकात तो हो रही है? मुलाकात क्या है, 11 जनों को बुला लिया हम, 50 जनों को बुला लिया, कोई सुनवाई नहीं है। पिछली बार भी विश्वास भैया ने, विश्वास सारंग जी ने, उनने भी लालच दिया कि हो जाएगा हो जाएगा। अब अरविंद जी भदौरिया जी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, पर बाकी सुनवाई कोई हो ही नहीं रही भाई साहब। पिछली बार आदेश जारी किया था, कोई सुनवाई नहीं। आप कहाँ से हैं? यहीं से। हाँ, यहीं से। भोपाल से ही हैं? सिवनी जिला। सिवनी जिले से जी। आप किस लिए आए यहाँ पर? हमें पानी लेने आए उनके साथ सर। अच्छा, तो आप नहीं है, कर्मचारी नहीं है, आप साथ में आए उनके? जी सर। चलिए, क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया, जोरदार हाल है। जोरदार हाल है। नाम बताइए आपका? श्याम सिंह नाम है, मंदसौर जिले से आया जी। सोसाइटी गरुड़ ब्रांच से सोसाइटी के कर्मचारी हैं। और सरकार की योजना तो जितनी भी है सब सोसाइटी वालों, तेल बांटना, गेहूं बांटना, समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदना, सभी काम कराते हैं शासन। पर जो सोसाइटी के कर्मचारी जो काम करते हैं उनका अभी तक 3 साल हो गए, वेतनमान जो है वो का वही है, 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया सर। कलेक्टर रेट से भी कम पैसे मिलते हैं। कलेक्टर रेट से कम पैसे तो मिल ही नहीं सकते। कलेक्टर रेट से ही कम पैसे मिल रहे हैं, उसका कोई ये नहीं है। इसके अलावा कोरोना काल में हमने मतलब वो समर्थन मूल्य के गेहूं खरीदी का कार्य किया, उसके बाद हमको कोई कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। मतलब कलेक्टर रेट से कम तो मिल ही नहीं सकते ना, नियम है ये तो। सर, कर्मचारी को कलेक्टर रेट में 4 साल में वेतन बढ़ता है नहीं बढ़ता है? 1 रुपया नहीं बढ़ा सर 19 से अभी तक, 1 रुपया नहीं बढ़ा है। ये 19 से अब तक 4 साल कहाँ हुआ? कलेक्टर रेट से 18 से चल रहा है ना सर, 18 से 19 हम हड़ताल में आए सर, तो उस समय चल ही रहा है सर अभी तक। और जब गए साल जब हमको 45 दिन का आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब आदेश जारी हुए तो उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो काम मिस्टेक हो रही है सर। फिर हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? एक बड़ा सवाल ये है कि जब आदेश दिए हैं तो उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। चलिए, और भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और इस समय हम बात करें, जो तमाम कर्मचारी हैं सहकारिता मंत्री के बंगले के बाहर मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं, अंदर चर्चा चल रही है। क्या हाल है भैया आपका?
आप तो नए लग रहे हो, कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को 7 साल हो गया था। 7 साल हो गए आपको? हाँ। अब क्या खुश नहीं हैं आप? सर खुश क्या, 8,000 रुपये हुए मेरे 8-7 साल में। अभी तक तो 6,000 मिल रहे थे। ये रेट कौन तय करता है? वो समिति करती है सर। समिति? हाँ, समिति स्तर पर दैनिक जो दे देते हैं अपने। सर इसमें जो मुख्य जो कारण है ना वो रहता है उपायुक्त का, जो जिले से संचालित होता है। उपायुक्त महोदय के पास में हम जाते हैं वेतन के बारे में, तो वो कहते हैं आगे से आदेश नहीं है। लेकिन जो मुख्य समस्या है वो उपायुक्त महोदय के द्वारा ही होता है रेट निर्धारण। अब वो कह रहे हैं कि कलेक्टर रेट, लेकिन आज तक हम कर्मचारियों को यही नहीं पता चला कि कलेक्टर रेट होता क्या है एक्चुअली। जो उन्होंने कह दिया वो मान लिया, लेकिन कलेक्टर रेट भी तो नहीं मिल पा रहा है। 6,000 रुपये में एक वेतन पे हम लोग सेवा सहकारी संस्था में काम कर रहे हैं, राशन वितरण का, लेकिन उसमें मोबाइल डेटा हमारी जेब से लगता है, पेट्रोल हमारी जेब से लगता है, और कर्मचारी जो हम रखते हैं तुलावटी उसका भी पैसा हमारी जेब से आता है। तो हमको क्या मतलब उस नौकरी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल मिश्रा है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ जबलपुर से। हम लोगों की विशेष मांग ये है कि हम लोगों को 6,000 रुपये जो मासिक वेतन मिलता है वो भी समय पर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कई लोगों को 3-3 साल से पेंडिंग डाला हुआ है। अब लेबर 3 साल से पेमेंट नहीं हो पा रही है। 3 साल से? 3 सालों से लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है। अब लोग परेशान हैं। कर्मचारी हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। हमारा मंत्री जी से बार बार निवेदन था कि मंत्री जी कुछ ऐसा सुझाव निकालिए जिसमें कुछ हो सके, और अभी तक कुछ नहीं है। और और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनकी नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अलग 52 जिलों से जो कर्मचारी हैं भोपाल पहुँचे हैं, और ये देखिए आप कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है। जो मांग है, वो डिमांड है, वो नियमितीकरण की है। और ये जो विभागीय मंत्री के साथ जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात समाप्त हो चुकी है, और उस मुलाकात के बाद आइए हम समझते हैं कि आखिरकार क्या 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 चर्चा हुई है। मुलाकात हुई अभी, क्या बात हुई? हमारी अभी मुलाकात आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संजय गुप्ता जी से बात हुई। प्रदर्शन होगा आज। और उनके साथ में संयुक्त आयुक्त अरविंद सेंगर जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी मिले नहीं, सहकारिता मंत्री नहीं मिले हैं। उन्होंने हमने अपनी बात रखी है कि जब हमारे जो कर्मचारी हैं सोसाइटियों में काम करते 55,000 कर्मचारी हैं, तो शासन की विभिन्न योजनाएं संचालित करते हैं जी। तो हमको शासन से वेतन भी मिलना चाहिए, वेतनमान मिलना चाहिए, ये हमारी मूल मांग है। नहीं, वो मांग जो है वो तो चर्चा हो चुकी है। चर्चा क्या हुई आपकी? चर्चा अभी कुछ नहीं हुई है। मंत्री जी है नहीं, उन्होंने 2 दिन का समय लिया है। PS साहब भी नहीं है। और तब तक के लिए हमारे आंदोलन जारी रहेगा। जब आंदोलन जारी रहेगा यानी जो हमारे शेड्यूल है। हाँ, शेड्यूल क्या है आपका? शेड्यूल हमारा 23 तारीख को सहकारिता मंत्री का घेराव, धरना प्रदर्शन है। तो आप यहीं रुकेंगे आज? अभी यहीं रुकेंगे। और 23-24 तारीख को अधिकारियों से कुछ चर्चा हुई, कुछ वो तो आश्वासन तो दिया होगा? आश्वासन दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है हमारा महासंघ। हमारे महासंघ के बहुत सारे पदाधिकारियों के सभी लोगों के सामने भी वहाँ पे चर्चा हुई, मगर जिस बात पे वो लोग हैं, हम उस बात में हमारा महासंघ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मना कर दिए जी। जो भी चर्चा अभी करने, क्या नाम है? दिनेश द्विवेदी, प्रांतीय महासचिव। कहाँ से हैं आप? जबलपुर से हूँ जी। बताइए। अभी जो भी अधिकारी यहाँ आए थे, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था पूर्व में, उस आश्वासन का उल्लंघन किया गया है और कर्मचारी के साथ शुद्ध छलावा किया गया है। इस कारण से आज 23 तारीख को हमने घेराव किया है। कल 24 तारीख को भी यहाँ पर आंदोलन करते हुए मुंडन कार्यक्रम भी रखेंगे। शासन के विरोध में हमारा बहुत सारा कर्मचारी अपना मुंडन कराएगा, और इसके बाद भी अगर बात नहीं मानी गई तो जिला स्तर पर हम लोग एक ज्ञापन। यानी आज आप यहीं डटे रहेंगे? यहीं डटे रहेंगे, कल भी यहीं रहेंगे। मुंडन कार्यक्रम होगा, और जब तक शासन हमारी बात नहीं मानती है हमारा हड़ताल जारी रहेगा। ये जो नियम प्रक्रियाओं की बात करें तो नियम प्रक्रियाएं क्या कहती हैं? नियम प्रक्रिया ये कहती है कि जब हम शासन की योजना चलाते हैं तो हमको शासन से वेतन मिलना चाहिए।
लेकिन सरकार बोल रही है वेतन तो दे रहे हैं हम। सरकार जो कह रही है वो सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। वो ये कह रही है कि आप सोसाइटी में भर्ती हुए सोसाइटी कर्मचारी सोसाइटी वेतन दे, लेकिन वो कहते हैं कि सोसाइटी सक्षम बनाओ, लेकिन सोसाइटी सरकार की योजनाओं की वजह से घाटे में है और वो कभी फायदे में आ ही नहीं। अच्छा, हम सोसाइटी की भी चर्चा करेंगे आपसे। सोसाइटी की वास्तविकता हालत किस तरह की है? सोसाइटी की हालत इतनी खराब है, जो भी सरकार आई है उसने सरकार ने सोसाइटी को खत्म करने का काम किया है। अभी पिछली सरकार ने अभी कर्ज माफी में करोड़ों में संस्थाएं लॉस में चली गई हमारी, ऐसे ही नहीं उभर पाई है, जो उभर नहीं पाई। और ये हवाला देते हैं उसका लॉस का कि लॉस में अगर संस्था है तो वेतन वहीं से मिलता है। सहकारिता के नियम तो यही कहते हैं कि आपको सोसाइटी से ही लेकिन हम शासन का सारा काम करते हैं ना। शासन का तो शासन जो भी काम होता है 0% पे फाइनेंस करने का जो काम गवर्नमेंट चिल्लाती है कि हम 0% पे फाइनेंस करते हैं, सभी सहकारी के जो कर्मचारी है वही करते हैं, वही इसका लाभ किसानों के पास पहुंचाते हैं। जितने भी किसानों से जुड़े हुए कार्य शासन के सभी सहकारी समितियां कर रही है, लेकिन उनको उनका हक कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। तो अब क्या आप यहीं रुकेंगे और कल फिर आंदोलन है? कल फिर आंदोलन है, कल मुंडन संस्कार होगा, उसके बाद ही हम जिला स्तर पर जाएंगे। 1 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आपको लग रहा है कि आपकी जो मांग है पूरी हो पाएंगी? पूरी होना चाहिए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे, हड़ताल को चालू ही रखेंगे। 2021 में कलम बंद हड़ताल 2000 अध्यक्ष साहब को बुलाने शांत रहो ना जी। 1 फरवरी 2021 में हम लोगों ने आंदोलन किया था। 15 फरवरी 2021 को माननीय सहकारिता मंत्री के बंगले पर PS सहकारिता आयुक्त सहकारिता उनके समक्ष हम लोगों का समझौता हुआ था। उस समझौतों में 4 लोग हमारे यूनियन के लोग थे कमेटी में, एक कमेटी बनी थी उसमें वो 6 लोग शासन के लोग थे। उनको 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट पेश हुई तो उसमें जो शासन के लोगों ने साफ लिखा है कि ये सोसाइटियाँ शासन की योजना चलाती हैं, फील्ड में जो शासन के कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों की बात धारा 49(3) के तहत इनको वेतनमान शासन से मिलना चाहिए। ये हमारे पास रिपोर्ट मेरे पास रखी है और शासन को भी उन जो शासकीय अनुशंसा की गई है, अनुशंसा की गई है, जिसकी आज अनदेखी की जा रही है। और देखिए बात करें जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसका हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। जो सहकारिता का महासंघ है वो उसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी मांगें पूरी करने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तस्वीर है, पुलिस भी तैनात है, मौके पर पुलिस लगी हुई है। लेकिन कर्मचारियों की बात करें चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है। साहब अब तो मुलाकात भी हो गई। नमस्कार जी। अब तो मुलाकात भी हो गई, अब क्या आगे की रणनीति बस कुछ नहीं है। हमारी सीधी बात एक ही मांग है, हमको संस्था के समस्त कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के भांति वेतनमान 50,000 हैं आप लोग? जी बिल्कुल 55,000 है। 55,000 कर्मचारियों को वेतनमान लागू किया जाए। और जब तक ये वेतनमान लागू नहीं होगा, इस बार हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पिछली बार तो कर दिया था ना आपने। पिछली बार हम लोग आश्वासन पे, आज तक जितने बार भी आंदोलन हुआ हम लोग आश्वासन पे ही उठते गए। हम लोग विश्वास करते रहे, कई बार विश्वास भी किया जाता है और हर बार हम विश्वास पर ही आंदोलन हमने खत्म किया, किंतु सरकार ने हमारे साथ आज तक धोखा ही किया है। इस बार हम उनके धोखे में नहीं आने वाले। ये भी कहा जा रहा है कि सोसाइटी सक्षम नहीं है, तो ऐसे में सरकार क्या करे? सरकार की नीतियों की वजह से संस्थाएं घाटे में हैं। जो योजनाएं पूरी संस्थाओं पर लाद दी जाती है, जैसे अभी ऋण माफी हुआ था, ऋण माफी में संस्थाओं पे पूरा दीवार डाल दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में संस्था का उद्धार कैसे होगा? करोड़ों के घाटे में संस्थाएं पहुंच गई हैं, अब दोबारा उनको कैसे उभर पाएंगी? वो ये कहते हैं संस्था प्रॉफिट में हो, आप वेतन लीजिए, लेकिन जब शासन की नीति के अनुसार ये संस्थाएं करोड़ों के हानि में पहुंच गई हैं, वो कैसे उभरेंगी? देखिए बड़ा सवाल ये सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं वो यही उठा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के लिए राशि भी सोसाइटियों के जरिए कर ली जाती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो नीचे बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। राजधानी भोपाल में ये आंदोलन चल रहा है और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो अब रणनीति है वो यहाँ पर तय की जा रही है।